अध्यक्ष जी के सुझाव पे कि जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोगों की डिमांड थी, तो उसको 2 हफ्ते के हैं 3 महीने के लिए और उसको एक्सटेंड कर दिया गया हमने हरियाणा में, क्यों हरियाणा के बहुत अच्छा कार्यक्रम था, उसके लिए 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया। दूसरा, एक कमेटी बनाने का फैसला किया है चौधरी जगबीर सिंह की अध्यक्षता में, जो रोज मुद्दे होते हैं उनको एग्जामिन करेंगे और विधायकों से बात करके तैयारी करके हफ्ते में 10 दिन में यहाँ पीसीसी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि आप लोगों के मुद्दे अच्छी प्रकार से उठ सके। और तीसरा कि 13 तारीख को सारे सीएलपी के सदस्य हम जो दिल्ली में हमारे खिलाड़ी बैठे हैं, देश के खिलाड़ी हैं, वो उनके समर्थन देने के लिए पूरी सीएलपी वहाँ उसमें धरने पे जाएंगे 11 बजे वहाँ जंतर मंतर में। चौथा, भिवानी जो विपक्ष है 13 और भिवानी में जो विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम 25 जून को भिवानी में होगा और 4 जून को जो है कबीर जयंती का आयोजन रोहतक में किया जाएगा। जैसे डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का आयोजन किया था सोनीपत में, इस तरह 4 जून को कबीर जयंती का आयोजन किया जाएगा। और आज जो आईटीआई ग्राउंड में, पुरानी आईटीआई ग्राउंड में आज जो वहाँ पर पीसीसी के ऑफिस में जो अभी हरियाणा के एससी सेल के चेयरमैन बने सुशील इंदौरा जी, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, तो वहीं ये फैसला लिया गया था। और दूसरा, जो मिलन समारोह जैसे हमारा रोहतक में और कुरुक्षेत्र में हुआ है वो पानीपत 18 जून को होगा, ये फैसला है। और ये जो मिलन समारोह है जिला मुख्यालयों पर आगे कार्यक्रम चलते रहेंगे हमारे। फिलहाल 18 जून को वहाँ पानीपत में। बाकी ये जो आज जो खबर में पढ़ रहा था उसमें है कि एक्साइज की पॉलिसी के मामले में कि 10,000 करोड़ का उन्होंने टारगेट फिक्स किया है। अब तक का ये रहा है, चाहे वो बजट पेश करें चाहे अपना वो करें, एस्केलेटेड करते हैं, अचीव नहीं करते, क्योंकि बहुत भारी पिलफरेज है, बड़ी भारी चोरी है एक्साइज में। ये सीएजी की जो रिपोर्ट आई है, मोटी मोटी बता रहा हूँ कि जैसे इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट दिखाते हैं, बताते हॉलोग्राम जो है वो तो 50% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब 10,000 करोड़ तो जो है इनका 20-21 में आना चाहिए था, कि उससे पहले 6700 करोड़ इनका आया। और अब ये अगले साल का बजट फिक्स करे 10,000 करोड़, तो इसका मतलब हाँ 10,000 कमी का करे ना, तो इसका मतलब बड़ी भारी पिलफरेज है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी कह रही है, सीएजी का रिपोर्ट आई है कि क्विक रेस्पॉन्स जो है क्यूआर मतलब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ही नहीं इन्होंने बनाया, ना कैमरे लगाए वहां, और ना जो होलोग्राम्स के इशू होते हैं उनकी रिकंसिलेशन हुआ। इस प्रकार से कमी इतनी पिलफरेज है, इनके पास ये रिकॉर्ड ही नहीं है कितनी प्रोडक्शन होती है, कितनी सेल है, कितने यहाँ से हमारे स्टेट से ट्रक बाहर जाते हैं, कितने अंदर आते हैं। तो इस वास्ते ये जो है इसमें बड़ा भारी स्कैंडल है और बहुत बड़ा घोटाला है ये एक्साइज में।
एस्केलेटेड वो देते हैं। देखो जैसे 19-20 में इन्होंने कहा टारगेट किया 6700 करोड़ का और अचीवमेंट हुई 6322 -5.63 हुआ। इसी तरह 20-21 में इन्होंने टारगेट दिया 7500 का और अचीवमेंट हुई 6864 6864 करोड़ की। मतलब इनका ये है कोई डिफाइंड, सीएजी ने कहा, सीएजी फाउंड दैट नो डिफाइंड साइंटिफिक मेथड फॉर अराइविंग एट द एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू टारगेट हैज बीन अडॉप्टेड। कोई डिफाइंड वो नहीं किया भाई, कोई तो करो, प्रोडक्शन से मिलाओ या जो ग्रेन यूज हो रहा है उसकी ग्रेन की कितना बनता है उससे करो, कोई मतलब ऐसा डिफाइंड मेथड नहीं किया। तो बस ये एस्केलेटेड चाहे बजट हो चाहे ये टारगेट देते हैं लोगों को दिखाने के लिए अचीवमेंट करनी। इस इशू पे नेक्स्ट टाइम आऊंगा, पूरी डिटेल करूंगा मैं। ये तो क्योंकि आज इनका ये आया था मैंने आपको बताया। नहीं आपके कोई क्वेश्चंस हो अध्यक्ष जैसी हूँ मेरे होगी बात सारी बता दो। जिस तरह से अभी आदरणीय हुड्डा साहब ने सारे आपके समक्ष बात रखी है, तो वही जो हाथ से हाथ जोड़ो का जो बहुत जो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, सभी तरफ से सुझाव आ रहे हैं, डिमांड हो रही है कि अभी इस कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए जिससे कि हर बूथ पर वहाँ पर पहुँचा जा सके। कुछ जो बूथ अभी बच रहे हैं वहाँ पर भी वो भी सारे 100% हम टारगेट अचीव करें। तो उसके लिए मई जून जुलाई, मई का अब 10 दिन निकल गए हैं, तो इसको जुलाई तक 31 जुलाई तक इसको एक्सटेंशन और हमने आगे दिया है। और जिस तरह से 4 जून को महात्मा संत कबीर जयंती को प्रदेश स्तर पर मनाने का फैसला रोहतक के आईटीआई ग्राउंड में किया गया है। ओल्ड आईटीआई ग्राउंड में ये जयंती का आयोजन होगा और उसमें पूरे प्रदेश स्तर की उसमें होगा। और साथ ही जो 25 जून को विपक्ष आपके समक्ष भिवानी में रखा गया है और उसमें हम समझते हैं कि जिस तरह से सभी विपक्ष आपके समक्ष जो पूरे लोकसभा स्तर पर चल रहे हैं, उनमें जो भारी जो लोगों ने शिरकत की है, जो भारी जोश लोगों में देखने को मिला है, अभी हम ये 8वां भिवानी में होने जाएगा। तो 8वां इसमें विपक्ष आपके समक्ष भिवानी में ये होगा 25 जून को। और 13 तारीख के लिए बता दिया कि वहाँ पर महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए सारा विधायक दल वहाँ पर जाएगा। इन्हीं मुद्दों पर आज मीटिंग हुई है और चौधरी जगबीर सिंह मलिक के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया है कि वे जो सीनियर जो विधायक हैं हफ्ते में 10 दिन में पीसीसी ऑफिस में बैठ करके सारे मुद्दों को, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो करंट इश्यूज हैं, उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। तो इन सब चीज़ों पर फैसला हुआ है। आज उनकी अध्यक्षता में फैसला किया है, कमेटी बनाए है 25 जून को है। और ये जो विपक्ष आपके समक्ष जो है, हमने पार्लियामेंट्री क्षेत्र के हिसाब से किया था। 7 पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में कर चुके हैं, ये 8वां होगा, 2 बाकी रह जाएंगे। उसके बाद हिसार और फिर रोहतक, मतलब 2 बाकी हैं। बाकी 7 पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में हम कर चुके हैं, ये 8वें पार्लियामेंट्री क्षेत्र में। पार्लियामेंट्री क्षेत्र के हिसाब से हम विपक्ष आपके समक्ष कर रहे हैं। तो इसी वास्ते तो उनके समर्थन में जा रहे हैं हम, उनके लिए न्याय चाहते हैं। ये संवेदनहीनता है, नहीं तो जो उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया हो, ये मैं खुद कह रहा हूँ भाई, ये
कोई ऐसी बात नहीं है। जिनको स्टेडियम में होना चाहिए, जिन खिलाड़ियों को जो देश के लिए पदक लेके आए हैं, नाम रोशन किया, वो मजबूरन जंतर मंतर में बैठे हैं। क्या कारण है? इस कारण की जांच के लिए इनको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, कानूनी लड़ाई कानूनी लड़ रहे हैं लोग, लेकिन सरकार को भी इनको न्याय देना चाहिए। निराधार बातों को कोई जवाब नहीं देता मैं, कोई आधार नहीं। जब वो मेडल लेके आए थे, जब मेरा नाम लिया था ये तो जवाब मांगे देता नहीं है। तो मैं तो सवाल पूछूंगा तो जवाब दे देगा ये। मैं बता रहा हूँ ना भाई, अचीवमेंट जो रखते हैं ये, उसके बाद जो है हमारे समय तो डिस्टिलरियाँ भी लगी हैं, हमारे समय में लगी, इनके समय में कौन सी लगी हैं? एक्सरसाइज उसी टाइम पढ़ना शुरू हुआ हमारा। लेकिन जितनी होलोग्राम वगैरह सब थे तो पिलफ्रेज है ये। मेरा एलिगेशन ये है कि जितनी प्रोडक्शन का और उसका कोई हिसाब नहीं लगा रही। तो सर, जो आप कह रहे हो कि निराधार बातों का तो आपको जवाब नहीं देंगे, वो तो आपका नाम ले रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे हैं, ये तो आपको पर्सनली बोल रहे हैं ना। इस पे आप ब्रजभूषण सर को आप कुछ नहीं कहना चाहोगे? देखिए, सिर्फ तो जो कोई भी आरोप इसी वास्ते लगा रहा है ना, जिसको खिलाड़ियों ने वो लगा रखा है, जिसके ऊपर दोष लगाए हैं, तो भाई अगर हम उनका समर्थन कर रहे हैं, यही आरोप हमारे तो क्या है, हम तो समर्थन करते रहेंगे उनका। क्यों? अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। ब्रजभूषण की क्या व्यक्तिगत बात है? जब वो तो क्योंकि उन खिलाड़ियों ने दोषी उनको करा रखा है, तो उसको दोषी मान रहे हैं। वो तो न्याय मांग रहे हैं ना, उनके खिलाफ मांग रहे हैं न्याय। तो इस वास्ते अपने बचाव के लिए कोई भी किसी को दोष दे, उसका कोई मायने नहीं होता। खिलाड़ी किसी प्रदेश के, सारे देश के, अपने बचाव के लिए। आप विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर जा रहे हो, हाँ, और 2-3 कह रहे हो आप लोकसभा में। पिछले दिनों यमुनानगर में तुम्हारी सहजा थी, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आप यमुनानगर में नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जब ये आपने कार्यक्रम शुरू किया था तो वो प्रदेश अध्यक्ष थी कांग्रेस में, तुमसे कुछ पूछा नहीं गया। वो जो विपक्ष आपके समक्ष आप कार्यक्रम कर रहे हो, कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। कांग्रेस का कार्यक्रम तो सिर्फ हाथ से हाथ जोड़ो है, तो मैं साथ में, तो इस पे आप कुछ कहोगे? हाथ से हाथ जोड़ो, मैं पहले भी बता चुका, वो कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, वो आज भी चल रहा है हमारा। तो उसकी तो एक्सटेंशन की है 3 महीने के लिए, और ये CLP का कार्यक्रम था, और अब ये चलता रहेगा। सबको इनवाइट किया जाता है, जिसकी मर्जी आओ, जो ना आओ। तो अभी किरण चौधरी लगातार कहती है कि उन्हें बुलाया नहीं जाता, अब आप दीवानी भी कर रहे हो, बुलाओ। बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? हर मीटिंग में बुलाते हैं हम। मेरे से खत्म हो गए, लेट मी फिनिश। मेरे से खत्म होने से पूछ रहे हैं, बीच में ऐसे मत करो, एक उससे नहीं। इफ यू मेरे को छोड़ दो। क्या? नहीं, मैं तो बता दी, हर मीटिंग में करते हैं बात। अभी इस मीटिंग के लिए भी, आज के लिए भी बुलाया था मैंने उनको, लेकिन वो उनकी कोई रिश्तेदारी में कोई प्रॉब्लम थी, इस वास्ते उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता। देखिए, ये ट्रेंडिंग जो है वो एक नए घोटाले को जन्म दे रहा है। मैं शुरू से बात कह रहा हूँ। ट्रेंडिंग का क्या मायना भाई? इलेक्टेड बॉडी है वो, पंचायत की वो इलेक्टेड बॉडी है, उन पे विश्वास करना चाहिए। कभी तो कहते फिर अगर इतना ही था, 2 लाख से 5 लाख क्यों आए? कभी 2 लाख, कभी 5 लाख। अब थोड़े दिन में देखना, कह देंगे भाई चलो हमारा पीछा तोड़ते हैं लोग। जन हित का कोई फैसला इस सरकार ने लिया नहीं आता है? नहीं है, बिल्कुल कोई, सब नाखुश हैं इसे। इलेक्टेड बॉडी है भाई वो,
इलेक्टेड बॉडी है, कोई नॉमिनेटेड नहीं है, इलेक्टेड पंचायत है। पहले पंचायतों को इलेक्शन डिले किया, अब ये मतलब सरकारी अधिकारियों के और ठेकेदारों के उसमें घोटालों कर लीजिए, ऐसा ई टेंडरिंग का प्रावधान है। पता नहीं, वो तो उनसे पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से तो कोई नहीं। और बाकी देखो, आप पत्रकार हैं, हम सबको बुलाते हैं, कोई आता है कि नहीं आता तो हम क्या करें भाई, आप दोष दे दोगे। हाँ, ऐसे भी कई हैं, ऐसे भी कई हैं भाई पत्रकार भी, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहते हमारे को प्रॉपर मैसेज नहीं मिला। चलो अब हो गई बात, तो हमारी बात का जवाब दे दिया मैंने, तो तुम्हारी बात का जवाब दे, जब इनसे पूछो इनसे पूछ लेना, जो मेरे से पूछो मेरे से पूछ। सर एक सवाल है जी कि क्या आप मानते हैं कि अगला जो चुनाव है वो पेंशन के मुद्दे पर, क्योंकि आपने कहा 6000 पेंशन देंगे, आपने कहा कि 6000 पेंशन देंगे, नेलो वाले कह रहे हैं कि हम 7000 देंगे, जजपा वाले कह रहे हैं हम तो ठीक रहेगी, हम 5000 नहीं दे पाए, हम 5000 देंगे। क्या लगता है अगला जो चुनाव होगा वो पेंशन का मुद्दा अहम होगा? हमने बिल्कुल, अब तो देंगे भाई, जो हमारा 2005 का मैनिफेस्टो उठा लो, 9 का मैनिफेस्टो उठा लो, हमारी सरकार रही, एक भी पॉइंट ऐसा निकाल दो जो हमने पूरा ना किया हो। कथरी कटनी में अंतर नहीं हमारे, और उनका एक भी ऐसा दिखा दो जो उन्होंने लागू किया मैनिफेस्टो में। अभी सीएम साहब ने ये कहा, जब उनसे सवाल पूछा पेंशन को लेकर कि आप 3000 कर रहे हो, जजपा जो आपकी सहयोगी पार्टी उन्होंने 51 को कहा था, वो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो जो आप खबरों में पढ़ रहे होंगे, जो गठबंधन को लेकर और पेंशन को लेकर ये चल रहा है, इस पर आप कुछ कहोगे? ऐसा ही मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये गठबंधन जो इनका ये है नीतियों पर आधारित नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन है, स्वार्थ का है, कोई जनहित का गठबंधन नहीं है, नीतियों पर आधारित नहीं है। जब ये गठबंधन बना मजबूरी में, नीतियों के स्वार्थ में, तो ये फैसला किया गया था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। अनिल विज की अध्यक्षता में, जो विज साहब है उनकी अध्यक्षता में, वो कहाँ है भाई, वो आज तक सुना कभी मीटिंग हुई हो? आज तक विज साहब ने कहा कि भैया हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लिया, कोई है नहीं ना, ये तो स्वार्थ का गठबंधन है। एक आपने जब सरकार शुरू में बनी तो आपने कहा था ऐसी सरकारें अक्सर गिर जाया करती हैं। अब कोई कमी है, अब कोई कमी है, गिरी से भी बेकार है सरकार तो। जब जनहित की सरकार जनहित की ना कार्य करे तो क्या करे? हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो आप बात कह रहे हो, ये स्वार्थ की सरकार है भाई, गठबंधन का आएगा, ये गठबंधन अपना स्वार्थ का है। फिर अगर मुख्यमंत्री जी को ये है भाई बीजेपी की है, जेजेपी का नहीं है, तो फिर उनका क्यों समर्थन ले रहे हैं, और वो क्यों समर्थन दे रहे हैं? वो पहले फैसला कर ले कांग्रेस में है कि नेलो में। वो तो ये भी कह रहे हैं सर, दीपेंद्र हुड्डा को टिकट ही नहीं मिलेगी कांग्रेस में। बिना आधार की बात कहना में जवाब नहीं देता ही, कोई कुछ कहेगा, अब आप कुछ कह ले, मैं आपके बारे में कुछ कह दूं, मैं पूछूं, मेरा जवाब दे दिया मैंने। ये बात सुनो, छोड़ो छोड़ो भाई, छोड़ो। हाँ, और मुख्यमंत्री अब हर ग्रामीण समाज करने, टीवी बोलने, प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलने को आपको टारगेट करते हैं कि विपक्ष बोलता है पोर्टल की सरकार हमको पोर्टल बनाएंगे, और अब तो हुड्डा साहब भी करेंगे, चलो सारे नहीं बंद करेंगे। नहीं नहीं क्या है? नहीं, मैंने शुरू से ये कहा है कि भाई स्टार्ट ये जो है डिजिटल हमने ही शुरू करवाया था, जो जनहित का हो वो इस्तेमाल करना चाहिए, समझे ना?
अभी इनका क्या नतीजा है? बेरोजगारी जो ये कर रहे हैं, और ये परिवार पहचान पत्र, ये अपना फैमिली आईडी कार्ड, ये सब जो है ना परिवार पहचान पत्र तो परमानेंट परेशानी पत्र है। 10 लाख तो राशन कार्ड काट दिए, 5 लाख पेंशन कार्ड दी। पेंशन काटू है ये, तो जो जनहित का ना हो उस पोर्टल का क्या लाभ है? फिर जरूरत क्या है? फिर प्रदेश को ना तो किसी मंत्री की जरूरत, ना कभी कहेंगे किसान मैनेज कितना किसान की जरूरत, सब पोर्टल पे अनाज पैदा हो जाएगा, पोर्टल पे सरकार चल पड़ेगी, ना मंत्री की जरूरत ना अधिकारी की जरूरत। जिसका जो काम है वो करना चाहिए, जहाँ जिसका लाभ हो जनहित के रूप में हो, उसमें कोई नहीं। हमने भी किया, आगे भी कोई करेंगे। वो हो लिया बात सारी। हाँ, जो जनहित का होगा, जो मैं समझूंगा, जो अन्याय किसी उसके साथ होगा तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। हाँ, जीतेंगे, कांग्रेस सरकार बनाएगी। ये ऐसा ही तो हमारे समय में हुआ था, हरियाणा मॉडल। हरियाणा नंबर 1 था। आज हरियाणा मॉडल का किस चीज में दिया जा रहा है? बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, ये चल रहा है मॉडल। भ्रष्टाचार में नंबर 1, सारी सीमाएं पार कर दी। फिर 14 से 19 में कितनी सीटों में आ गई भाई, और अब 24 में कितनी में आएगी? देखिए, तो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है। हमने भी किया था, लेकिन 9 साल के बाद संवाद याद आए हैं। 9 साल के बाद ये चुनावी संवाद हैं, जनहित के संवाद नहीं है। चुनाव सिर पे आया तो संवाद शुरू हो गए। हम विपक्ष आपके समक्ष कब से कर रहे हैं? 7 पार्लियामेंट्री हलकों में कर चुके, और जब सरकार में थे जब हमारे कंटिन्यूस संवाद चलता था। हाँ, पोर्टल है ना, पोर्टल संवाद पोर्टल बना लें, फिर जाने की क्या जरूरत है? तो फिर जाने की क्या जरूरत है? पोर्टल ही समस्या सॉल्व कर देगा, लोगों की समाधान भी कर देगा, संवाद के साथ समाधान भी पोर्टल कर देगा। तेरा और हमारी सबकी तरफ से बोल रहे हो आखिरी तो। हैं? कौन, किसकी? आपकी बात हुई किसी से? अच्छा, क्या हुआ? हाँ। नहीं, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, आ जाना। और जहां गुटबाजी है वहां आप देखो, कभी तो अनिल विज कहते हैं मैं तो मीटिंग में नहीं जाऊंगा, है? वहां कौन कौन नहीं गया भाई? आदमपुर में कहा राव इंद्रजीत आए थे, कितने हैं? कृष्णपाल जी ने दिखाई दिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने दिखाई दिए, इंद्रजीत का तो हमारे गुटबाजी नहीं है। हैं? हाँ, कांग्रेस के लोगों ने उनके साथ तो प्रेस नोट जो आया था उसमें लिखा था कि कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किरण चौधरी में आस्था जताई। जब कांग्रेस में ही सारी जो भी कांग्रेस में है सारे कार्यकर्ताओं की आस्था उन्हीं में है।
हालांकि इंडिविजुअल क्या पार्टी में आस्था है, मेरे में भी है, उसमें भी है, तो कांग्रेस का मेंबर बन जा, तेरे में भी कर देंगे भाई हमको आस्था। बता देंगे अध्यक्ष जी का सवाल है, मेरे से नहीं, ये सवाल मेरा नहीं है, ये अध्यक्ष जी का नंबर आएगा तभी बता देंगे। मेरा मेरा है, कौन कह रहे हैं? अध्यक्ष जी कह रहे हैं, ये बैठे हैं भाई, मुझे पूछ रहे भाई, आप कह रहे हो अध्यक्ष, अब अध्यक्ष तो ये है ना, कौन नहीं बने थे, अध्यक्ष जी कह रहे हैं क्या? पता नहीं, उनको पता होगा भाई। मैं तो कहता हूँ संगठन के बगैर पार्टी मजबूत नहीं होती है, संगठन में तो और पार्टी मजबूत होगी, जल्दी बनना चाहिए। हर पत्रकार यही सवाल पूछता है, सवाल ही नहीं है? पहले अपना संगठन बना लो, है तो हम भी अपना बढ़िया कर रहे हैं, चिंता ना करते, बढ़िया कर रहे हैं। और बोल, मेरे से हो गए सवाल पूरे? अभी सारे मुद्दों पर आदरणीय हुड्डा साहब ने सारी बात रख दी है, और संगठन का है हमारा सारा काम जो है ना, अभी बहुत जल्दी ही हमें उम्मीद है, अभी कर्नाटक चुनाव की वजह से ये डिले हो रहा था, अब बहुत जल्दी संगठन बन जाएगा, और सभी स्तर का सभी प्रकोष्ठ वगैरह हमारे सारे एक साथ बनेंगे। नहीं, जल्दी की परिभाषा है कि जल्दी होगा। ऐसा है कि उसमें अभी बहुत जल्द ही बनेगा, और आप देखोगे अभी उचित समय आ रहा है। अब हर चीज को क्या ये कोई प्रोग्राम कोई और पार्टी में होता है तो क्या वो सारे अपने केंद्रीय नेताओं को, शैलजा जी छत्तीसगढ़ में हैं, रणदीप सुरजेवाला वहाँ पर कर्नाटक में है, तो ये कोई प्रश्न थोड़े हुआ कि भाई उनको बुलाया कि नहीं बुलाया, ये प्रोग्राम था। नहीं, उनका वो उन्होंने कहा कि मैं उस दिन आ रहा हूँ, मैं अपना ज्वाइन कर रहा हूँ पार्टी, उनको वेलकम, उनको सभी ने यहाँ वेलकम किया, पूरे प्रदेश से लोग आए हुए थे, और सभी को ये कोई जो पार्टी के जो प्रोग्राम जो वैसे होते हैं उनमें सबको इनवाइट किया जाता है। जैसे हुड्डा साहब ने बताया कि हर एक को, आज भी जैसे अब करण चौधरी को आज भी इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने कोई अपनी दिक्कत बताई इसलिए वो नहीं आई, तो वो अलग बात है। इनवाइट करते हैं, किसी भी समय होता है, किसी भी समय नहीं होता, और जहाँ तक तो मतभेद तो किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में कुछ ना कुछ सब में रहते, घर में भी परिवार में भी हो जाते हैं मतभेद। ये कोई ऐसी कोई है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। आज कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है, कांग्रेस से ज्यादा आज बीजेपी में ज्यादा एकदम गुटबाजी है। आपको एक तरफ से किसी भी नेता को ले लो, अब जो भी केंद्र में चौधरी वीरेंद्र सिंह को ले लो, उसको इंद्रजीत को ले लो, आप अरविंद शर्मा को ले लो, आप धर्मवीर को ले लो, रमेश कौशिक को ले लो, सारे दुखी हैं। अनिल विज से पूछ लो, जो ना सारा जो ना नहीं, पुराने कांग्रेसी आज तो वो बीजेपी में है, और अनिल विज भी बीजेपी को छोड़ के इंडिपेंडेंट एमएलए बन चुका है, बीजेपी से वो भी छोड़ चुका है। अनिल विज भी तो इंडिपेंडेंट बनाया, बीजेपी को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हाँ, बीजेपी का नहीं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं होती, ये ऐसी कोई बात नहीं। 2 बार इंडिपेंडेंट बने। सवाल तो होते नहीं यार, कुछ तो वही करे जाओगे। अच्छे सवाल पूछा करो, अच्छे सवाल पूछा करो जो प्रदेश के हित में हो, जनता के हित में हो। हाँ।
भाई ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला है, पार्टी का इंटरनल बातें मैं यहाँ डिस्कस नहीं करता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है।